नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जिस प्रकार हम अभी तक देखते आ रहे थे, आज कला संस्कृति और इतिहास दो विषय के, इसके हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी हमारे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कुल 20 क्वेश्चन इस टेस्ट में रहेंगे। अब मैंने क्या किया कि 20 टेस्ट के रहेंगे, प्लस में 5 क्वेश्चन है वो करंट के कर दिए। यानी 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करंट के भी देखेंगे। और ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमारा 1 2 3 यानी 3 टेस्ट पहले हो चुके हैं दोस्तों। तो आप वीडियोज के अंदर जाओ, उन टेस्टों को भी अटेंड करो। लगभग अगर इस प्रकार से मैं 20 टेस्ट ही लेकर आता हूं तो 20 इंटू 20 400 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके हाथ में आ जाएंगे, जहां से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, जहां से कला संस्कृति और इतिहास के क्वेश्चन हुबहू आपको मिल जाएंगे दोस्तों। समझ गए सभी साथी? तो एक बार जल्दी से जो तैयार है टेस्ट के लिए लाइक और शेयर कर दो। शेयर करो ना करो, लाइक तो कर ही दो। बाकी जिसमें है तटस्थ, गुरु पूर्णिमा के दिन आज गुरु की बात मानने को, वो शेयर भी कर दें। बेसिक मैं चाहूंगा कि जितने व्यूज आए उतने के उतने लाइक भी आए। आज गुरु पूर्णिमा है और जहां से हमें सीखने को मिलता है वो गुरु है। मेरे से भी बहुत सारे बच्चों से मेरे को भी सीखना मिलता है, तो वो मेरे भी गुरु है। समझ गए? तो चलो भाई, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप अटेंड करिएगा। बताओ। देखो, आहड़ सभ्यता उदयपुर वाली, आहड़ सभ्यता उदयपुर वाली मुख्य होता सीधा आपके 10th स्तर की भर्ती है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर कहां पर है भाई? गणेश्वर सिक्कर मानना, ठीक है। और आगे पूछी जाती है एक के बेराट, बेराट है कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड के अंदर। ये कुछ एक सोथी बीकानेर वाली है, ये भी पूछी जाती है। ये 4-5 ऐसी सभ्यताएं हैं जो पूछ ली जाती है। तो सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन के अंदर। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? यहां पर एक नाम आया शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह आसोप, गुल्लर, कोठारिया या सलूम्बर, किस ठिकाने से जुड़े हुए थे? यह आपको बताना है। किस ठिकाने के ये सरदार थे, यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बता दो जल्दी से। सभी का उत्तर आलसा के अनुरूप आएगा तो सही रहेगा आशोप। कहां के थे ये? आसोप के दोस्तों। क्वेश्चन 2 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? मत्स्य संघ राजस्थान को किस तिथि को राजस्थान में मिला, यह आपको पूछा गया। मत्स्य संघ राजस्थान में कब मिला, यह आपको पूछा गया। पहला चरण मत्स्य संघ ही था, दूसरे चरण में 9 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश, तीसरे में उन 9 रियासतों में उदयपुर, चौथे के अंदर क्या हुआ था? जो 4 बड़ी रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, ये मिली थी। उसके बाद मत्स्य संघ मिलता है। और मत्स्य संघ वाला जो चरण होता है ये 5वां चरण होता है। 6वें चरण में सिरोही मिलता है। 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा और जो हमारे माउंट आबू का क्षेत्र था ये, और एक झालावाड़ के अंदर थोड़ा सा भाग मिला था, तो ये मिले थे। तो सही रहेगा 15 मई 1949। 15 मई 1949 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटरा तल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? रमा देवी, दुर्गा देवी, उत्मा देवी, किशोरी देवी। 4 है। थोड़ा डिले चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे भाई। 25 के 25 क्वेश्चन अंडर 20 मिनट में हमें देखने हैं। तो
कटरातल में जो सम्मेलन हुआ था ये किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था, जहां पर लगभग 10,000 किसान महिलाओं ने इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से कहां हुई? 1920 में तो यह कहां आ जाती है? अजमेर आ जाती है, लेकिन 1919 के अंदर जो इसकी स्थापना होती है वो कहां पर होती है? कहां पर होती है? वर्धा में। सर जी ये वर्धा कहां पर है? राजस्थान में। अरे भाई ये राजस्थान में नहीं है, ये महाराष्ट्र में। तो वर्धा है महाराष्ट्र में, समय है 1919 का, राजस्थान सेवा संघ है, मुख्य थे विजय सिंह पथिक, सहयोगी रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में किस शहर में स्थित है? अरे सहेलियों की बाड़ी, वहां पे जाओगे ये सोचोगे कि मेरे को भी सहेली मिल जाएगी, तो गलत बात। ये एक पार्क है। हाँ आपका नसीब काम करता है तो हो सकता है, लेकिन है एक पार्क। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर में। निम्नलिखित में से रामसनेई संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? रामसनेई संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत बता दो भाई, कौन थे? यह समय आपके लिए, ये समय मैं रुक रहा हूं, ये आपके लिए उत्तर देने के लिए रुक रहा हूं। अब उत्तर नहीं दे रहे हो तो मतलब क्या है फिर भाई? हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कालबेलिया है, संकरिया है, वालर है, गुड़ला है? बात यहां पर हो रही है ग्रासिया जनजाति की। कौन सा है? वालर। कौन सा रहेगा? वालर नृत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, इसी दिन पुष्कर में भी मेला लगता है। और कपिल मुनि का मेला कहां लगता है? तो यह मेला लगता है आपका कोलायत। कोलायत किस जिला में भाई? बीकानेर में है, फड़ोदी मत कर दीजिए, बीकानेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण, निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला। इनमें सबसे पुराना तो है रागमाला वाला, तो क्रम बनाओ देखो 4। उसके बाद है मेवाड़ भागवत, फिर है मनोहर सिंह की रामायण, और बची हुई है आर्ष रामायण। 4 2 1 3 कैसा ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 सही रहसी। अगला क्वेश्चन, नेजा, जम्मा, रेकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? जम्मा जागरण, नेजा ध्वजा को, रेकिया मेघवाल भक्तों को। तो यह है रामदेव जी से संबंधित। किन से संबंधित है भाई? रामदेव जी से संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? केला देवी करौली, करणी माता देशनोक, जीण माता जमुआ रामगढ़, रानी सती झुंझुनू। अब देखो सामने दिखाई दे रही है, और अगर इस क्वेश्चन को थे उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो इक माइन मां को कोई डाउट या मां की कोई गलती मत निकाल जो। बताओ भाई। अरे जीण माता का रेवासा में है, रेवासा सीकर में मंदिर, तो ये हो गया ना गलत। समझ गए? अब चलो अगले में, जहूर खां किस लोकवाद्य से संबंधित है? जहूर खां किस लोकवाद्य से संबंधित है? जहूर खां मेवाती। किसके जादूगर कहा जाता है इन्हें? किसका जादूगर कहा जाता है? तो सीधा आ जाएगी बपंग के जादूगर किन्हें कहा जाता है? बपंग के जादूगर किन्हें कहा जाता है? जहूर खां मेवाती
बपंग के जादूगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बपंग के जादूगर कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? प्रसिद्ध बम नृत्य और बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। बम नृत्य राज्य के किस जिले से? बम रसिया, बम रसिया आस पड़ोस में देख लियो बाके, तो भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपने, तो लोक नाट्यकार धुलिया राणा एवं नानू राम किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी, कुचामनी, हेला, शेखावाटी ख्याल। दे दो, अरे मन काई देखो, उत्तर दे दियो, लाइक कर दियो, ये दो काम तो कर ही दियो कम कम। सही है भाई, शेखावाटी ख्याल। कौन सी ख्याल? शेखावाटी ख्याल। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? बात कजली तीज की करा तो भाद्रपद करसन तृतीया, भाद्रपद करसन तृतीया। नेक्स्ट, कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, आराम से उत्तर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मूंदड़ी, टड्डार, नेवरी, रमजोड़, बहुत बार पढ़ लिया पहले भी आ क्वेश्चन आपा, अब भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो भी आपा पर है। तो मूंदड़ी अंगुली की है, टड्डा बाजू का है, नेवरी पैर का है, रमजोल कमर का कोनी, पैर का ही है। ऑप्शन 4 सही रहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोयलाई माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कोयलाई माला ग्रंथ में उद्योतन सूरी ने राजस्थान की कितनी भाषाओं का वर्णन किया दोस्तों? 8, 28, 6 या 18? कितनी भाषाओं का वर्णन किया था? बताओ। 18 देसी भाषाओं का, 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया था। नेक्स्ट है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था? संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कहां था? गोडवाड़ था, मारवाड़ था, वागड़ था या मेवाड़ था? भूरीबाई अलग का जो कार्य क्षेत्र था वो था मेवाड़। कहां था? मेवाड़ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो नीमोचना जो हत्याकांड है ये किस रियासत से संबंधित है, यह आपको बताना है। प्यारा क्वेश्चन है। भरतपुर में, जैसलमेर में, अलवर में या मेवाड़ में? किस में हुआ था? अलवर में। किस में हुआ था ये? अलवर में। अभी रुकना नहीं है भाई, अभी करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन है, बेबी देख कर ही निकलना है, ये नहीं वो कहते तुरंत ही देख के और निकल जाओ, गलती कर दी ला। 10-11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया? बताओ भाई, कहां किया गया था रे मेरे भाइयों? दे दो देखने उत्तर, आप पर ही है। कहां किया गया था? सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी जयपुर, सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी जयपुर में। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा स्थान हुआ था? 12वां स्थान। कौन सा स्थान? 12वां स्थान। नेक्स्ट, 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कितनी राशि से ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया? 5 साल के लिए ये कानून बना है, 2027 तक ये रहेगा। और यह जो फंड था ये था 200 करोड़ का। कितने का था? 200 करोड़ का। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित छोटे जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिसमें झुंझुनू में रहेगा लोहारगल धाम, बांसवाड़ा में रहेगा त्रिपुरा सुंदरी, डूंगरपुर में रहेगा बेणेश्वर धाम, सिरोही में रहेगा अचलगढ़। तो सीधा क्रम दिया हुआ है ABCD, ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना में चयनित खेल व जिले का सही क्रम आपको बताना है। बताओ। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, कुश्ती रहेगी कोटा में, तैराकी रहेगी उदयपुर में, वॉलीबॉल रहेगा बाड़मेर में। CAB अपना ऑप्शन 2 है जो यहां पे सही रहसी। समझ गए? ये था आज का टेस्ट। पहले तो क्लासेस करती इतिहास के 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट करके बताएं। बाकी अब रण हो चुका है शुरू। आज है गुरु पूर्णिमा। दोनों ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बैच आपकी तकदीर बदलने वाले। एक गुरु की बात को मानते हुए आज ही ज्वाइन करें, तैयारी में लगे और बेस्ट तैयारी करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।